ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जियो को देखते हैं जो कि अपनी छोटी सी बेबी को लेकर हॉस्पिटल जा रही थी बिकॉज यहाँ पर एमी का फीवर कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ते जा रहा था। तब यहाँ पर जियो कंटिन्यूसली अपने हस्बैंड जाओ को कॉल लगाने की कोशिश करी थी, बट यहाँ पर जाओ उसका कॉल पिक करने के लिए रेडी नहीं था। जैसे तैसे तो यहाँ पर वो एमी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और वो बहुत घबराई हुई थी। फिर हम देखते हैं जाओ को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, यानी कि अपनी लवर के डॉग का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है, जो चीज यहाँ पर उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। वही दूसरे यहाँ पर डॉक्टर साहब बताते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ कर एमी का बुखार जो है जल्दी से उतरा नहीं होगा। अगर बुखार उतरा नहीं तो फिर चीजें सीरियस हो सकती है। इतने में यहाँ पर कंटिन्यूसली जियो को टेक्स्ट आ रहे थे उसके सीनियर्स के, जहाँ पर उसके सीनियर्स उसे वापस बुला रहे थे बिकॉज यहाँ पर जियो एक मेडिकल एक्सपर्ट होती है, इतनी ज्यादा कि उसके सीनियर्स खुद उससे चीजें सीखना चाहते। पर यहाँ पर फैमिली को संभालने के लिए उसने अपने इस पैशन पर कम्प्लीटली गिव अप कर दिया ताकि वो फैमिली की सेवा कर सके और उन्हें आगे बढ़ा सके। इतने में यहाँ पर एमी धीरे धीरे होश में आने लग जाती है, बट यहाँ पर वो जियो को धक्का मार देती है ये कहते हुए कि मुझे यहाँ पर आंट मियाँ चाहिए। आंट मियाँ कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर जाओ के लवर ही होती है जिसके पेट का आज बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है। तब यहाँ पर जियो हमें बताती है कि किस तरीके से वो और उसकी डॉटर पहले बहुत क्लोज हुआ करते थे, बट 2 साल पहले यहाँ पर जाओ एमी को लेकर चला गया था एक बिजनेस ट्रिप पर। उस बिजनेस ट्रिप पर यहाँ पर एमी मियाँ से मिली थी, जिसके बाद भी एमी कम्प्लीटली चेंज हो गई थी। और इस बात का रियलाइजेशन यहाँ पर जियो को तब हुआ था जब यहाँ पर एमी अब्रॉड के ट्रिप से वापस आई थी और यहाँ पर जियो ने एमी के लिए स्पेशल यहाँ पर उसका लाइम केक बनाया था, जो कि यहाँ पर एमी को बहुत पसंद था और वह जब भी वो केक खाती थी तो हमेशा हैप्पी रहा करती थी। तो जियो उस केक को लेकर चली जाती है यहाँ पर उसे कमरे के पास में, जहाँ पर वो एमी को मियाँ के साथ में बात करता देख रही थी। एमी यहाँ पर मियाँ से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज आप यहाँ पर जाके मुझे लेकर जाना, मुझे आपसे मिलना है, मुझे यहाँ पर बहुत बोर होता है, मुझे यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं। और तब यहाँ पर जब जियो आई थी तब एमी ने बड़ी बदतमीजी के साथ उसके सारे केक को गिरा दिया था, इस गुस्से में कि आपके यहाँ पर हिम्मत कैसे हुई मेरी और आंट मियाँ की बात चुपके से सुनने की, आप सच मुझे यहाँ पर एक बुरी मम्मा हो। वही दूसरे यहाँ पर इतने में सामने से आ जाता है जाओ का कॉल और जाओ के कॉल में यहाँ पर तो जियो की आवाज सुनाई दे देती है मियाँ की। तब वो समझ थे कि आखिर यहाँ पर जाओ कहाँ पर इतना बिजी है। इतने में यहाँ पर कॉल कट हो जाता है। फिर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है 8 साल पहले का, जहाँ पर जाओ कोमा में जा चुका था। तब यहाँ पर जियो ने उसके अंदर होप्स रखते हुए हर साल यहाँ पर उसकी सेवा की थी, उसे संभाला था। और जब एक दिन फाइनली यहाँ पर जाओ उठ गया था तब उसने यहाँ पर जाओ से कन्फेशन की थी, जहाँ पर जाओ उसे हाँ कहते हुए उसके साथ शादी करने का प्रॉमिस करता है। वह दूसरे यहाँ पर जियो के डैड उसे समझा रहे थे कि वो यहाँ पर एक मेडिकल की एक्सपर्ट है, तो फिर यहाँ पर उसे शादी की वजह से अपने इस पढ़ाई को और अपने एक्सपेरिमेंट्स को गिव अप नहीं करना चाहिए। बट जियो ने यहाँ पर अपने पैशन को छोड़कर अपने लव ऑफ द लाइफ को चूज किया। लेकिन शादी के 2 साल बाद यहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर जाओ ने उसके साथ शादी इसलिए नहीं की बिकॉज उसे वो लव करता है, इसलिए कि बिकॉज वो इतनी सालों से उसकी सेवा करती आ रही थी, तो बस इन रिटर्न वो उसे ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहता था। और इतने सालों से यहाँ पर वो बस एक मेड बनकर काम कर रही थी। तब यहाँ पर वो जान लेती है कि अब वो यहाँ पर इस फैमिली वाली लाइफ पर गिव अप करना चाहती है, जहाँ पर किसी को उसकी जरूरत नहीं है और खुद ब खुद यहाँ पर वो खुश नहीं है, जहाँ पर अब से वो सिर्फ अपने हैप्पीनेस के लिए वर्क करेगी और अपने आप पर फोकस करेगी। बाद में यहाँ पर वो नेक्स्ट डे घर पर होती है, जहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स को एनवेलप में रखकर असिस्टेंट को दे देती है ताकि असिस्टेंट यहाँ पर जाओ को वो डॉक्यूमेंट्स दे दे। असिस्टेंट को यहाँ पर हैरानी होती है कि आखिर यहाँ पर बॉस के पास अपनी वाइफ के लिए इतना सा भी टाइम नहीं है, जहाँ पर वो बाहर वाले लोगों को तो कुछ ज्यादा ही टाइम देते हैं। इतने में यहाँ पर जियो अपना फोन चेक करती है, जहाँ पर उसके चेक में ईमेल्स भरे पड़े थे बिकॉज यहाँ पर ढेर सारे लोग थे जो कि यहाँ पर जियो को अप्रोच करना चाहते थे। फिर दूसरे यहाँ पर जियो को उसके भाई का कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर उसे कंग्रेचुलेट करा था उसके इस न्यू थिंकिंग के लिए और उसकी न्यू रिसर्च के लिए, जहाँ पर वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है और आइडिया दे रहा था कि क्यों ना यहाँ पर वो लोग उससे के डैड की लेबोरेटरी का एक बार फिर से शुरुआत कर ले, जिसके लिए यहाँ पर जियो अग्री कर लेती है। तब अब यहाँ पर 3 दिन का टाइम था, जहाँ पर 3 दिन बाद वो लैबोरेटरी बिल्कुल रेडी हो जाने वाला है। इतने में वहाँ पर एमी आ जाती है, जो कि यहाँ पर जियो को कहती है कि मम्मा क्या आप मुझे यहाँ पर स्कूल के बाद पिक करने के लिए आएंगी। ये सुनते ही यहाँ पर जियो को बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट यहाँ पर एमी अभी भी उसे अपनी मम्मा मानती जाए। तो वो खुशी खुशी यहाँ पर उसे हाँ कहते हुए उसे स्कूल की ओर पिक करने के लिए चली जाती है। एंड तब यहाँ पर वो मियाँ को देखती है, तब वो कंफ्यूज थी कि क्या यहाँ पर मियाँ किसी और बच्चे के लिए आई है या फिर वो यहाँ पर स्पेशली एमी के लिए आई है।
मिया यहाँ पर इतने में अपने नेकलेस को फ्लेक्स करना शुरू कर देती है। जो नेकलेस यहाँ पर उसने किसी और ने नहीं बल्कि जाओ ने दिया हुआ है, और वो नेकलेस सचमुच बहुत एक्सपेंसिव था। ऐसा कहते हुए यहाँ पर तो वो उसे प्रवोक कर रही थी कि कभी तुम्हें तो यहाँ पर जीव ऐसा नेकलेस महंगा जाओ ने दिया ही नहीं होगा, तो फिर प्लीज मुझसे यहाँ पर जेलस फील मत करना। जीव कहते कि देखो मैं यहाँ पर अपनी बेटी को पिक करने के लाई हूँ, लेकिन जैसे यहाँ पर स्कूल छूटती है तुरंत ही यहाँ पर एमी अपनी मम्मा के पास नहीं बल्कि चली जाती है यहाँ मिया के पास में, और वो पूछते कि मम्मा आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो उसे याद आती कि एमी तुमने मुझे कहा था आज पिक करने के लिए। एमी कहते कि मम्मा वो क्या है ना, आंट मिया आज यहाँ पर आने वाली थी, तो फिर आप अब यहाँ से जा सकती हो, आपकी कोई जरूरत नहीं है। मिया को यहाँ पर बड़ा ही अच्छा लग रहा था कि एमी उसका साइड ले रही है, और जो समझ जाती है कि अब यहाँ पर एमी को भी उसकी जरूरत नहीं है, जहाँ पर खुद की बेटी ने एक मम्मा का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है। अनिता भी वहाँ पर जाओ आ जाता है, जो कि जियो से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। जियो कहते कि मैं एमी को पिक करने आई थी। जा बोलता है कि इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, तुम घर रहकर यहाँ पर घर का काम करोगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड तब यहाँ पर जियो को रियलाइज होता है कि घर बैठकर काम करना ही उसका बस जॉब है, जो कि यहाँ पर वो इस फैमिली के लिए करती आ रही है स्टाफ की तरह। इस वजह से यहाँ पर वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इतने में यहाँ पर मिया जाती उसके साथ चिपकना शुरू कर देती है। तब जाओ से बताते कि आज यहाँ पर वो घर नहीं आ पाएगा बिकॉज यहाँ पर वो मिया की होम पार्टी में रहने वाला है। जियो से यहाँ पर उसे पूछती भी है कि सिर्फ पार्टी है या फिर कुछ और भी। तब जाओ को गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम यहाँ पर मेरे बारे में क्या सोच रही हो, वो मेरी एक सिस्टर जैसी है, तो अपने इस डर्टी थॉट्स को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। जियो कहते कि देखो अगर कुछ थॉट्स भी होंगे और तुम करने भी वाले रहोगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर उन तीनों को देखकर जियो को रियलाइज होता है कि ये तीन तो रियल फैमिली है, जियो तो बस यहाँ पर एक आउटकास्ट बनकर रह गई है। जाओ थोड़ा सा हैरान हो जाता है बिकॉज यहाँ पर जब भी ऐसे सिचुएशंस आते हैं तब यूजुअली यहाँ पर जियो रोया करती है, उसके साथ झगड़ा करती है और उसे जाने नहीं देती, यानी कि इंसिस्ट करती है, जिसके बाद भी जाओ जाता है। बट इस बार यहाँ पर जियो ने जाओ को कुछ कहा नहीं। इतने में असिस्टेंट आकर यहाँ पर जाओ को डॉक्यूमेंट्स दे रहा था जो कि जियो ने देने के लिए कहे थे, पर जैसे वो उसे ओपन करने वाला था इतने में मिया टोक देती है, कहते कि हमें देरी हो रही है, मेरे फ्रेंड्स घर पर वेट कर रहे होंगे। तब वो डॉक्यूमेंट्स असिस्टेंट को लौटाकर उसे घर भिजवाने के लिए कह देता है। पर दूसरे यहाँ पर जियो को काम करते करते रात हो जाती है। अब बस यहाँ पर 2 ही दिन बचे हुए थे। इतने में वो लिविंग रूम के सोफा पर ही सोने लगती है। तो वहाँ पर एमी और जाओ आ जाते हैं, जहाँ पर एमी जाओ से कहते कि क्यों ना आप मम्मा को यहाँ पर उठाकर उनके बेडरूम तक ले चले जाओ, वो सह रही है। जाओ कहते कि नहीं तुम मम्मा को उठा दो, वो खुद में खुद चली जाएंगी। एमी कहते कि अरे पर उस दिन तो आपने यहाँ पर आंटी मिया को तो उठाया था ना, और मुझे उन्हें उठाने से मना किया था, तो मैं मम्मा को कैसे उठा सकती हूँ। ये सारी बातें यहाँ पर जियो सुनकर समझ जाती है कि जरूर इनके बीच में यहाँ पर इससे भी ज्यादा कुछ हुआ ही होगा। और जब यहाँ पर जाओ उसके पास आता है तो वो खुद ब खुद उठकर जाने लग जाती है। तब वो उसे रोकता है, जाओ यहाँ पर एमी को अपने कमरे में जाने के लिए कहता है। तब तो यहाँ पर उनके इंटीमेसी वाले दिन भी फिक्स होते हैं, और जाओ तो यहाँ पर ऐसा बोल रहा था जैसे यहाँ पर वो जियो के ऊपर एहसान कर रहा हो। जियो यहाँ पर उसे ना कर देती है। तब जाओ को गुस्सा आ जाता है कि तुम अभी भी यहाँ पर वो किंडर गार्डन वाले बात को लेकर गुस्से में हो, आखिर तुम कब यहाँ पर मैच्योर बनोगी। तब जियो का गुस्सा डबल ट्रिपल हो जाता है कि आखिर ये कौन होता है मुझे सीधे सिखाने वाला। और जियो को अब जाकर समझ आ रहा था कि जाओ ये सब कुछ बस यहाँ पर नाम के लिए कर रहा है, ना कि इसलिए बिकॉज यहाँ पर वो सचमुच एक हैप्पी रिलेशन चाहता है। इतने में यहाँ पर जाओ को कॉल आने लग जाता है मिया का, जहाँ पर वो जियो से कहता है कि देखो वाइफ हो तो वाइफ बनने का फर्ज निभाओ और ज्यादा यहाँ पर हवा में मत उड़ो। इतना बोलकर यहाँ पर वो मिया के घर के लिए निकल जाता है, वो बीती रात को। जियो भी यहाँ पर वही सोच रही थी कि मुझे तो कहकर चला गया वाइफ बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओ, और खुद का क्या, खुद तो यहाँ पर हस्बैंड नाम की क्वालिटी तो उसके अंदर है भी नहीं। इतने में यहाँ पर उसे उसके ब्रदर का कॉल आ जाता है, जो कि उसे बताता है कि सारी चीजें ऑलमोस्ट सेटअप होने आई है और यहाँ पर परसों ही उसे कोई कंपनी से सामने से पिक करने के लिए आ जाएगा। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जहाँ पर लिविंग रूम में एक बॉक्स पड़ा हुआ था। तब यहाँ पर वो स्टाफ से पूछते कि आखिर ये सब क्या है। तब स्टाफ बता रही होती कि उसके हाथ में जो क्राउन है वो यहाँ पर मिया ने भिजवाया हुआ है एमी के लिए, जो कि एमी को बहुत पसंद आया है। और ये बॉक्स के अंदर यहाँ पर वो सारे सामान है जो कि यहाँ पर स्पेशली आपने एमी के लिए चूज किए थे, बट फिलहाल यहाँ पर वो उन चीज़ों को नहीं पसंद करती है। तब यहाँ पर जियो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
वहाँ पर स्टाफ कहने लग जाते कि जाने भी दीजिए, आजकल के बच्चे आज कोई चीज़ पसंद करते तो कल उसे हेट करने लग जाते, इसलिए आप यहाँ पर बच्चे की बातों को दिल पे मत लीजिएगा। इतने में वहाँ पर एमी आ जाती है, जो कि यहाँ पर जियो को अपने साथ कल ग्रैंडमा के घर पर चलने के लिए कहती है। जियो बोलते कि डाडा है ना, वो तुम्हें लेकर चले जाएंगे, बट वो कहते कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप और डाडा आप दोनों यहाँ पर मेरे साथ ग्रैंडमा के घर पर चले। जियो को यहाँ पर याद आता है कि उसने यहाँ पर खुद से प्रॉमिस किया था कि एटलीस्ट ये बचे हुए दिन में तो एक अच्छी मम्मा बनकर दिखाएगी, इसलिए यहाँ पर वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। और जब वहाँ पर जाओ आता है तो खुशी खुशी यहाँ पर एमी उससे वो सारी बातें बता रही थी। इतने में चुपचाप वहाँ से जियो चली जाती है। तब यहाँ पर वो स्टाफ से पूछने लग जाता है कि जियो को क्या हुआ। तो स्टाफ यहाँ पर सारी बातें बताने लग जाती है और यहाँ पर उसे सजेस्ट भी कर रही थी कि जाकर यहाँ पर वो मैडम को एक्सप्लेनेशन दे, बस जाओ कंप्लीट मना कर देता है, ये कहते हैं कि बस भी करो। वो लड़की यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर है, अब मैं यहाँ पर उसका ड्रामा और नहीं झेल सकता। यहाँ पर वो उस डॉक्यूमेंट्स को देखने वाला था, बट इतने में वहाँ पर एमी आ जाती है, जो कि यहाँ पर उसे अपने ड्रेसेस दिखाने के लिए बेडरूम तक ले चली जाती है। वह दूसरे यहाँ वो लोग चले जाते हैं अपने ग्रैंडमा के घर पर, जहाँ पर ग्रैंडमा जैसे जियो को देखती है वो पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी थकी थकी सी क्यों लग रही हो, लगता है यहाँ पर कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है और तुम बहुत स्ट्रेस ले रही हो। जियो को यहाँ पर ग्रैंडमा का ऐसा बिहेवियर बहुत पसंद आता है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड और हम्बल पर्सन है। लेकिन इतने में उसकी मदर इन लॉ टॉन्ट देना शुरू कर देती है कि कौन सी थकान, लगता है आज यहाँ पर पूरा दिन सोफा पर सो नहीं पाई होगी ना इस वजह से, ऐसे भी पूरा दिन यहाँ पर ऐसे करना ही क्या होता है। ग्रैंडमा यहाँ पर अपनी डॉटर इन लॉ को समझाते थे कि देखो तुम अपनी डॉटर इन लॉ को इस तरीके से चिल्ला नहीं सकती हो। तो मदर इन लॉ कहने लग जाते कि मैंने गलत ही क्या कहा है, मैं तो बस यहाँ पर सच बोलते और अक्सर यहाँ पर सच कड़वा ही होता है। इतने में वहाँ पर मिया आ जाती है, जहाँ पर एक फैमिली डिनर पर मिया को देखकर तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जियो को हैरानी होती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो आंटी चिल्लाने लग जाते कि अरे वो मेरी गेस्ट है, क्या मैं अब यहाँ पर अपनी गेस्ट को बुला भी नहीं सकती हूँ, ऐसे भी मुझे यहाँ पर मिया बहुत पसंद है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जाओ की जो बहन थी वो भी जियो को लेकर टॉन्ट मारना शुरू कर देती है। जाओ कहते हैं कि देखो आज का डिनर हमें खराब नहीं करना है, इसलिए प्लीज झगड़ना बंद कीजिए। उसकी बहन कहते कि सही कहा, किसी और की वजह से हम यहाँ पर अपना मूड क्यों खराब कर सकते हैं। फिर वो लोग यहाँ पर डिनर करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंड माँ जियो से कहते कि देखो बुरा मत लगाओ, तुम्हें तो पता ही है कि वो कितनी नकचिड़ी है। जब यहाँ पर सब लोग डिनर के लिए बैठते हैं तब यहाँ पर डेजी यानी कि जाओ के सिस्टर कहने लग जाती है क्या आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर हमारे मियाँ कितनी जानी पहचानी सेलुलिस्ट है और उसे सेलो सबसे बेस्ट प्ले करने के लिए आता है। तब तो कभी कभार मुझे लगता है कि मेरा बिजनेसमैन भाई और सेलुलिस्ट मियाँ यहाँ पर एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। जहाँ यहाँ पर डेसी को ऐसी बातें करने से मना करता है। डेसी बोलते कि मैंने झूठ कहाँ बोला है, मैं तुम्हें यहाँ पर सच बोल रही हूँ। यहाँ पर जिंदगी में ऐसी वुमेन होनी चाहिए जिसके पास यहाँ पर स्किल्स हो, ना कि पूरा दिन जो घर पर बैठी रहे। और ये सेम टॉन्ट यहाँ पर तो उसकी मदर इन लॉ भी मारने लग जाती है। ग्रैंडमा उन दोनों को चिल्लाती कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तब यहाँ पर जियो ने बता रही थी कि साला तो वो भी प्ले कर सकती है। तब यहाँ पर मियाँ हंसने लग जाती है, कहती कि देखो वो कोई खाना बनाने का काम नहीं है, सोलो प्ले करना बहुत ही मुश्किल है, वो किसी प्रोफेशनल को ही आता है। लेकिन अगर तुम बोल रहे हो तुम्हें आता है तो फिर देखो सोलो वहीं पड़ा हुआ है, तुम प्ले कर सकती हो। डेजी और उसकी मदर इन लॉ भी इंसिस्ट करने लग जाती है उसे प्ले करने के लिए, बिकॉज उन तीनों को लग रहा था कि यहाँ पर जियो को क्या ही आता होगा, और अगर जियो प्ले करेगी तो वो लोग यहाँ पर जियो का और मजाक उड़ा सकते हैं। इतने में यहाँ पर जियो सोलो प्ले करना शुरू करती, उन तीनों के तो होश उड़ ही जाते इतना अच्छा म्यूजिक सुनते हुए। अंजाओ को भी यहाँ पर एक चीज रियलाइज होती है कि जिस तरीके से यहाँ पर जियो सोलो प्ले कर रही है वो तो मियाँ से भी ज्यादा बेहतरीन और स्मूथ है। अब वो यही सोच रहा था कि आखिर जियो ने ये सब कुछ कब सीखा। ग्रैंडमा तो यहाँ पर जियो की तारीफ करते हुए रुकती नहीं है एंड कहते कि मानना पड़ेगा यहाँ पर मैंने आज तक इतना ज्यादा चिलफुल म्यूजिक और पीसफुल म्यूजिक कभी सुना ही नहीं है। एमी भी यहाँ पर बहुत तारीफ करते कि सच मम्मा आपने यहाँ पर बहुत अच्छा प्ले किया है। जाओ से कहने लग जाता है कि तुमने मुझे कभी बताया नहीं तुम्हें सोलो प्ले करना आता है। जो कहते कि कभी तुमने मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर किया ही नहीं। एंड यहाँ पर जो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जहाँ पर बचपन से उन्हें हर एक स्किल सिखाई जाती है, भले वो यहाँ पर म्यूजिक हो, स्विमिंग हो या फिर कुछ भी हो, जियो हर एक चीज को अच्छे से जानती है। डिनर के बाद यहाँ पर जियो बाहर आराम से भी एंजॉय कर रही थी, लेकिन उतने में वहाँ पर मियाँ आ जाती है। जियो को पता था कि अब कोई नई चाल चलेगी, इसलिए वो शांति से वहाँ से बस जाना चाहती थी, बट मियाँ उसे रोक लेती है, कहती कि क्यों डर कर यहाँ पर मुझसे भाग रही हो। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि आज जो कुछ भी यहाँ पर तुम्हारा है वो सब कुछ यहाँ पे मेरा होकर रहेगा, चाहे तुम कितना भी हाथ पर क्यों ना मार लो, सब कुछ मैं लेकर रहूंगी।
और जैसे यहाँ पर वो फैमिली मेंबर्स को आता देखती है, वो यहाँ पर पुल में खुद ब खुद गिर जाती है और ऐसा करते कि जैसे जियो ने उसे गिराया हो वो भी जबरदस्ती। तब फटाक से यहाँ पर उसका सो कॉल्ड ब्रदर साओ भाग कर चला जाता है पूल में से उसे बचाने के लिए। डेजी यहाँ पर जियो पर चिल्लाती है कि तुम कितनी ज्यादा बेशरम हो सकती हो। जियो कहते कि मुंह बंद रखो, अगर कुछ देखा नहीं है तो जजमेंट पास मत करो। इतने में यहाँ पर मिया का नाटक शुरू हो जाता है कि जाओ जाने भी तो। जियो ने यहाँ पर शायद से बिना कुछ सोचे समझे किया होगा, मैं उसे माफ करती हूँ, मैं यहाँ पर जियो जैसे बिल्कुल नहीं बनना चाहती। आंटी कहती कि ऐसे कैसे, इस मैटर को हम यहाँ पर लेट गो नहीं कर सकते, ये मैटर यहाँ पर एक सीरियस मैटर है। जहाँ पर जाओ जियो को माफी मांगने के लिए कहता है एंड एमी भी यहाँ पर आकर उससे धक्के मारे जा रही थी कि अभी कभी यहाँ पर आप आंटी मिया से माफी मांगिए वरना मैं यहाँ पर आपकी बेटी नहीं रहूंगी। जिसके साथ साथ यहाँ पर जाओ अपनी ही वाइफ को थप्पड़ मार देता है बिना उस पर ट्रस्ट किए और ना ही और उसकी बातें सुने। जी को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है, वो ब्लास्ट आउट हो जाती है। ये कहते कि तुम एक नंबर के डम क्रिएचर हो, मैं यहाँ पर गो फैमिली की डॉट इन लॉ हूँ, तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बेटी की माँ। मेरी बात सुनने बगैर या मुझ पर ट्रस्ट करे बगैर तुम यहाँ पर किसी आउटसाइडर मिस्ट्रेस की बात पर ट्रस्ट कर रहे हो। खुद को दिमाग भी है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। पर जाओ का यहाँ पर एक ही कहना था कि चुपचाप यहाँ पर माफी मांगो, जहाँ पर जियो माफी मांगने से साफ साफ मना कर देती है और कहते कि तुम्हें लगता है कि मैंने उसे पुश किया है, रुको अभी दिखाती हूँ कि मैं होती तो कैसे पुश करती। जहाँ पर उसे स्विमिंग पूल में पुश कर देती है। कहते कि अब देखो कि आखिर यहाँ पर स्विमिंग पूल का डेप्थ कितना है, जहाँ पर तो पूल का पानी सिर्फ उसकी कमर तक ही आ रहा था खड़े होने पर भी। वही दूसरे यहाँ पर जब वो बाहर जाती है तब उसका ब्रदर ली यहाँ पर उसे पिक करने के लिए आ जाता है एंड जैसे ही यहाँ पर जाओ उस कार के टैग को देखता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो टैग यहाँ पर सिर्फ इस कंट्री के नहीं बल्कि वर्ल्ड के यहाँ पर बेस्ट मेडिकल टीम का टैग था। तब वो सोचा कि आखिर जियो इस कार में क्यों बैठी है। वो जाने वाला था पर एमी यहाँ पर अपने डाडा को रोक देती है। ये कहते कि डाडा आपको तो पता है मम्मा क्या करते, बस वो टैंट्रम्स फेंक रही है, इन्हें जाने दीजिए। यहाँ पर आंटी मिया के साथ डिनर इम्पोर्टेंट है, हम नेक्स्ट डे जाकर उन्हें झूठ बोलकर मना लेंगे। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से अपनी प्रायोरिटी के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर पीछे से बस यहाँ पर जियो ने एक आखिरी गुड बाय कह रही होती है। वही दूसरे यहाँ पर जाओ था जो कि यहाँ पर मिया को जियो की तरफ से माफी मांग रहा था। मिया सोच रही थी कि आखिर यहाँ पर वो उसकी तरफ से माफी क्यों मांग रहा है, उसे तो यहाँ पर मेरे साथ मिलकर अपनी वाइफ की बुराई करनी चाहिए। लेकिन लगता है यहाँ पर अभी तक मेरा 100% टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे और मेहनत करनी होगी। यहाँ पर घर पर डाइनिंग टेबल पर सूप का बाउल देखकर वो बहुत खुश हो जाता है बिकॉज उसे पता था कि शुरुआत से यहाँ पर जियो उसके लिए स्पेशल सूप का बाउल बनाती है ताकि यहाँ पर उसका हैंगओवर खत्म हो सके। पर जैसे वो उसे टेस्ट करता है उससे गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पर वो जियो को बुलाता है। बट तब वहाँ पर स्टाफ आकर बताती है कि एक्चुअल में यहाँ पर ये सूप आज उन्होंने बनाया है। तब यहाँ पर वो जियो के बारे में पूछने लग जाता है। स्टाफ बताते कि अरे वो तो अपनी सारी पैकिंग कर कर जा चुकी है, क्या आपको कुछ पता ही नहीं था। तब जाकर वो कमरे में चेक करता है जहाँ पर जियो का कोई सामान भी नहीं होता। इतने में वहाँ पर एमी आ जाती है। यहाँ पर जाओ जियो को कॉल लगाने की बहुत कोशिश करता है बट जियो का नंबर अनअवेलेबल बता रहा था। एंड यहाँ पर एमी जाओ से कहती कि डैडा आपको तो पता ही है ना कि लास्ट टाइम यहाँ पर मम्मा कैसे घर से भागी थी, शायद इस बार भी भाग गई है और देखना वो 2 दिनों में वापस आ जाएंगी जैसे वो लास्ट टाइम आई हुई थी। एंड जाओ को भी यहाँ पर पूरा इसी चीज़ पे भरोसा था कि आखिर यहाँ पर लड़की हमें छोड़कर कहाँ ही जा सकती है, इस घर के अलावा तो उसके पास कोई जगह भी नहीं है। इतने में वहाँ पर स्टाफ आ जाती है और साथ साथ एमी अपने डैड से कहते कि जब मम्मा आएगी तब हम उनसे बात नहीं करेंगे बिकॉज वो यहाँ से डर के मारे भाग गई है ताकि वो आंटी मिया को सॉरी ना बोल सके। मैं तो उन्हें अपनी मम्मा कंसिडर ही नहीं करूंगी। जाओ भी ठान लेता है कि जब यहाँ पर वो आएगी तो इस बार वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इतने में स्टाफ यहाँ पर उसे वो डॉक्यूमेंट्स देती है जिससे वो ओपन ही करने वाला था, लेकिन यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है मिया का जो कि उसे कहते कि मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरी बॉडी पेन कर रही है, प्लीज आ जाओ। तो वो चले आ जाते हैं अपनी सो कॉल्ड सिस्टर मिया के पास में, वो भी भागते हुए। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जियो को जो कि फाइनली यहाँ पर उस लैबोरेटरी में जा चुकी थी जहाँ पर वो लड़के इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उस एक्सपेरिमेंट के लीडर को यहाँ पर ले बना देता है जियो को। पर यहाँ पर एक लड़की थी जो कि एक्सपोज करी थी बिकॉज अकॉर्डिंग टू शिया यहाँ पर जियो एक न्यू कमर है और हम यहाँ पर किसी न्यू कमर को डायरेक्टली लीडर नहीं बना सकते बिकॉज हमें यहाँ पर उनके स्किल्स का कोई अंदाजा होगा ही नहीं। तब ली यहाँ पर जियो की आइडेंटिटी एक्सपोज करने वाला था बट यहाँ पर जियो उसे रोक देती है और ऐसा करने से मना करती है। वो शिया से कहती है कि देखो मैं समझ सकती हूँ हर चीज़ के प्रोटोकॉल्स होते हैं जिन्हें मैं भी फॉलो करूँगी और मैं यहाँ पर सभी रिपोर्ट्स को इकट्ठा कर कर तुम सभी को ज़रूर एक अच्छा प्रेजेंटेशन दूंगी जिससे यहाँ पर तुम डिसाइड कर लेना कि मैं लीडर होना चाहती भी हूँ या फिर नहीं। एंड तब सभी लोग इस बात पे यहाँ पर अग्री करने लग जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर घर का सीन देखते हैं जहाँ पर जाओ को याद आ रहा था
कि किस तरीके से जब भी यहाँ पर वो घर आता था तब हर टाइम यहाँ पर किस तरीके से हमेशा जियो उसका वेलकम किया करती थी। एंड यहाँ पर वो स्टाफ को जियो के बारे में पूछने लग जाता है, जहाँ पर स्टाफ बता रही होती है कि मैडम का कोई नाम और निशान बिल्कुल नहीं है। इतने में एमी और मियाँ दोनों के दोनों वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर मियाँ जाओ से कहते कि लगता है ये सब कुछ यहाँ पर मेरी वजह से हो जाए। एंड यहाँ पर इस बार जियो मुझसे कुछ ज़्यादा ही नाराज हो गई है। जाओ कहते कि देखो कोई बात नहीं, वो खुद ब खुद लौट आएगी, तुम फिक्र मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इतने में यहाँ पर उनका एक इवेंट होने वाला था, जहाँ पर मिया इंसिस्ट करती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, बट वो मना कर देता है बिकॉज उस इवेंट में यहाँ पर लोग हमेशा अपनी हस्बैंड एंड वाइफ की तरह जाते हैं, तो फिर वहाँ पर मिया का जाना इनअप्रोप्रिएट होगा। एमी यहाँ पर ये बात बोल देती है कि अरे आप समझिए ना, मम्मा तो बहुत दिन घर पर काम करती है, सब तो उन्हें यहाँ पर नानी समझते होंगे, आप आंटी मिया को लेकर जाइए, वो कितनी प्रिटी लगती है। जिसके बाद उसका बेवकूफ डैड जाओ इस बात पर हाँ कह देता है। एज अ डैड यहाँ पर उसे एमी को समझाना चाहिए कि अपनी मम्मा के बारे में ऐसी बातें नहीं करते, पर जब यहाँ पर डैडी इन सब चीजों में सपोर्ट कर रहे हो तो फिर यहाँ पर बच्ची क्यों नहीं बिगड़ेगी। आने में यहाँ पर साइंटिफिक इवेंट आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जीक और उसके भाई ली को, जहाँ पर ली उसे कहता है कि देखना आज के बाद यहाँ पर जिस तरीके से लोग तुम्हारा नाम याद किया करते थे, आज वो लोग तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाएंगे, और आज के प्रेजेंटेशन के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तब सभी लोग यहाँ पर इस डे के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं इस फंक्शन में जाओ और मिया आ जाते हैं, जहाँ पर सभी लोगों को लग रहा था कि जाओ के साथ यहाँ पर जो आई हुई है वो उसकी प्रीशियस वाइफ है। तब दोनों लोग मिलकर यहाँ पर उसकी तारीफ करना शुरू कर देते, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जियो की नजर जाओ पर जाती है वैसी वो चुप जाती है। एंड यहाँ पर उसकी स्पीच वो अपने भाई को देने के लिए बोलती है। लियो से रीजन भी पूछता है, तब जियो से समझाए थे कि देखो अगर मैं स्टेज पर जाकर यहाँ पर स्पीच दूंगी तो फिर यहाँ पर शायद से जाओ मेरी कैपेबिलिटी को देखते हुए अग्रीमेंट साइन करने से डिनाई कर देगा, जो डाइवोर्स एग्रीमेंट्स वैसे देख कर आई हो, इसलिए मैं यहाँ पर अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहती हूँ। तो फिर यहाँ पर लिखा था कि ठीक है तुम बैक से जाकर यहाँ पर अपनी तारीफें सुनना। इतने में यहाँ पर वो सभी को बताने लग जाता है कि आज का ये स्पेशल प्रपोजल मिसेस जियो ने एक्सचेंज किया है। तब यहाँ पर जियो का नाम सुनते ही सभी लोग उसे याद करने लग जाते, बट यहाँ पर सबको डाउट होता है कि आखिर जियो ने ये सब कुछ कैसे कर दिया। मिया से कहते कि जियो खाली एक लड़की का नाम थोड़ी ना हो सकता है, ढेर सारी लड़कियों का हो सकता है। तुम खुद ही सोचो, तुम्हारी वाइफ यहाँ पर पूरा दिन घर पर काम करती है, तो फिर यहाँ पर एक मेडिकल एक्सपर्ट कैसी हो सकती है। जियो पीछे खड़ी होकर उनकी बातों को सुन रही थी, उसे रियलाइज हो रहा था कि इनफैक्ट यहाँ पर जाओ की नजरों में भी वो बस एक नॉर्मल सी हाउस वाइफ है, जहाँ पर किसी को भी उसकी कैपेबिलिटी का कोई अंदाजा है ही नहीं। इतने में यहाँ पर ली अपने स्पीच की शुरुआत कर देता है, जहाँ पर स्पीच के एंड में सभी लोग यहाँ पर जियो को एक मास्टरमाइंड स्कॉलर, एक वर्क ऑफ आर्ट बुला ले रहे थे कि ऐसा दिमाग यहाँ पर किसी का भी नहीं चलता है। जियो को यहाँ पर अपनी अप्रिशिएशन की बहुत खुशी मिलती है, और ऐसा समझ आता है कि अगर यहाँ पर 8 साल पहले उसने जाओ के लिए अपनी स्टडीज को नहीं छोड़ा होता तो आज यहाँ पे वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती। इतने में वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर जियो के बैग को देखकर जाओ को शक होता है कि शायद से वो जिए हुई है, तो वो उसके पीछे जाने वाला था, बट मिया उसे रोकते हैं, कहते कह रहे हमें जाकर मिस्टर ली से बात भी तो करनी है ताकि हम यहाँ पर उस मास्टरमाइंड का पता कर सके, मिसेस जियो का, और उनके साथ यहाँ पर हमारी जान पहचान कर सके। एंड यहाँ पर वो उसकी बातों में आकर चला जाता है मिया के साथ में मिस्टर ली से बातें करने के लिए। जब यहाँ पे वो लोग प्यार से बात कर रहे होते और बातों बातों में वो लोग मिसेस जियो से मिलना चाहते थे, ली कहते कि देखिए वो एरे गैरों से मिलने के लिए रेडी नहीं होती, और स्पेशली उनसे जो कि यहाँ पे किसी की भी अहमियत नहीं करता हो। इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर मिया और जाओ को दोनों में से किसी को भी यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद में यहाँ पर ली और जियो आ जाते हैं लंच करने के लिए, जहाँ पर ली उसे कंग्रेचुलेट करता है, साथ साथ थैंक यू भी वापस से यहाँ पर उनकी टीम में शामिल होने के लिए। जियो यहाँ पर ली को थैंक यू बोल रही थी, उसे यहाँ पर ये मौका देने के लिए और उसे इतना मोटिवेट करने के लिए। इतने में यहाँ पर ली उसे बताने लग जाती कि किस तरीके से यहाँ पर जाओ तुमसे मिलने के लिए इंसिस्ट कर रहा था, लाइक उस पर्सन के लिए, उस मास्टरमाइंड पर्सन के लिए। जो कहने लग जाती कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल यहाँ पर मुझे उस पर्सन से मिलना होगा, और तब यहाँ पर से समझ आएगा कि 6 साल की शादी में यहाँ पर उसे किस इंसान को खोया हुआ है। लियो से कहने लग जाता कि देखो अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हें जाओ को लेकर स्पेशल हेल्प भी कर सकता हूँ, बट जियो मना कर दीजिए।
बिकॉज उसे पता था कि ली के सर पर ऑलरेडी ढेर सारे बर्डन्स होंगे। तो वो कहती है कि रहने भी तो ही मेरा पर्सनल मैटर है, मैं घर यहाँ पर इन मैटर्स को सॉल्व कर लूंगी। यहाँ पर वो घर पर आता है जहाँ पर स्टाफ अभी भी उसे बस एनवेलप को और उस एग्रीमेंट्स को देखने के लिए कहती है जो कि यहाँ पर जी उसके लिए छोड़ कर गई है। बट वो उसे कहता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, मैं उन्हें बाद में देख लूंगा। इतने में एमी आकर यहाँ पर अपने डैडो को बताई थी कि उसे यहाँ पर मैंगो केक खाने का बहुत मन कर रहा है, वो भी अपने मम्मा के हाथ का। तब जाओ को यहाँ पर आइडिया आता है कि भले यहाँ पर जियो जाओ का कॉल क्यों ना पिक करिए, बट यहाँ पर वो ऑफकोर्स अपनी बेटी का कॉल जरूर पिक करेगी। तो वो एमी से कहता है कॉल लगाने के लिए, जहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट में बिजी थी। तब जियो कॉल करती तो वो कॉल उठा लेती है, ये सोचते हुए कि जरूर से मेरी याद आ रही होगी या फिर कोई इमरजेंसी हो सकती। जियो से कहते कि मम्मा मुझे आपके हाथों का मैंगो केक खाने का है, आप कब तक आएंगी। तो वो उसे बताती कि मैं बिजी हूँ, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें कॉल करती हूँ। एमी कहते कि अरे आपके पास यहाँ पर घर के कपड़े और घर का खाना बनाने के अलावा और कौन सा ही काम होता है। और इस बातों को सुनकर यहाँ पर जियो बहुत हर्ट होती है, कहते कि मैं वीकेंड पे आकर बना दूंगी। एमी कहते कि नहीं मुझे कल ही खाना है। तो वो उसे हाँ बोलकर कॉल कट कर देती है। तब वो अपने डैड से कहते कि देखा मम्मा मान गई, अब मम्मा कल यहाँ पर आने वाली है, अब तो आप यहाँ पर ज़रूर खुश रहेंगे। जा को रियलाइज़ होता है कि इस बार यहाँ पर तो वो आ रही है, लेकिन यहाँ पर रुस से बड़ा प्राउड फील होता है बिकॉज उसे इस बात की अश्योरेंस मिल जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए जियो उन्हें छोड़कर कभी जा ही नहीं सकती है। वही नेक्स्ट डे यहाँ पर मिया आ जाती है जो कि यहाँ पर जाओ से रिक्वेस्ट करी थी उसके सोलो परफॉर्मेंस को देखने आने के लिए। इतने में यहाँ पर एमी आ जाती है जो कि और एक्साइटेड होती है, ये कहते हैं कि मुझे भी आपका परफॉर्मेंस देखता है। जाओ से याद रहा था कि तुमने मम्मा से कहा था ना मैंगो केक बनाने के लिए। एमी कहते कि मुझे दोनों चीज़ें करनी है। मिया कहते कि क्यों ना तुम यहाँ पर मेरा सोलो परफॉर्मेंस देख लो, वहाँ पर तुम्हें बहुत मजा आएगा। तब एमी वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाती है और वह तीनों के तीनों यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस के लिए निकल पड़ते हैं। वही यहाँ पर दोपहर के टाइम पर जियो आती है और यहाँ पर वो उसके लिए मैंगो केक बनाना शुरू कर देती है। स्टाफ बताती भी है कि उन तीनों को आने में टाइम लग जाएगा। जियो कहती कोई बात नहीं, एमी को यहाँ पर खाने का बहुत मन है तो मैं उसका हैप्पी फेस देखकर बस जाना चाहती हूँ। तब यहाँ पर वो केक बनाकर कंटिन्यूसली वेट करती है बट किसी का कोई अता पता नहीं था। तब वो फाइनली यहाँ पर डिसाइड कर लेती कि अब उसे जाना चाहिए और जब वो जाने वाली थी तब उसका एंकल ट्विस्ट होता है ना, उसके हाथों से केक गिर जाता है। तब उसे लगा था कि यहाँ पर एमी को बहुत बुरा लगेगा। तब वो कहते कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर वीकेंड पर आकर वापस से उसके लिए केक बना लूँगी। पर इतने में यहाँ पर वो लोग वहाँ आ जाते हैं जहाँ पर वो एमी को बातें करते हुए सुनती है कि उसे यहाँ पर आंटी मिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा और आंटी मिया के हाथों का मैंगो केक भी बहुत पसंद आया। इनफैक्ट उसे अपनी मम्मा का नहीं बल्कि आंटी मिया का केक बहुत ज़्यादा ही पसंद है। जैसे ही यहाँ पर एमी अपनी मम्मा को देखती है वैसे यहाँ पर वो जाकर उसे सारी बातें बताती है। जियो कहते कि ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम से केक खाने का मन करे तो आंटी मिया से कह देना तुम्हें उनका केक ज़्यादा पसंद है। और अब मैं यहाँ से जाती हूँ। जब वो जाने वाली थी तब यहाँ पर जाओ उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। जियो कहते कि मुझे जाने दो, मैं बस यहाँ पर एमी के लिए केक बनाने के लिए आई थी, पर लगता है यहाँ पर अब से उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिया यहाँ पर माफ़ी मांगने लगती कि देखो अब से मैं यहाँ पर सब कुछ नहीं करूँगी, लगता है तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल पसंद नहीं करती हो। तब जाओ यहाँ पर जियो के पर चिल्ला रहा था। जियो कहते कि गधे हो क्या, लगता है यहाँ पर चश्मा पहनने के बाद भी तुम्हें कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है, तुम्हें साफ साफ नज़र नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रही है। और तुम मुझे कहते हो कि मैं यहाँ पर वाइफ होने का फ़र्ज़ नहीं निभा रही हूँ। क्या तुमने कभी यहाँ पर हस्बैंड होने का 1% भी दिया है? बिल्कुल नहीं। और तुम्हारी बेटी यहाँ पर मिया को अपनी मम्मा चाहती है तो क्यों ना तुम उसे यहाँ पर अपनी मम्मा बना लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इतने में यहाँ पर उसे टेक्स्ट आ जाता है लेबोरेटरी से जहाँ पर उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था। तब उसे ध्यान आता है कि उसे वहाँ पर होना यहाँ से ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो वहाँ से चली जाती है जहाँ पर जाओ जाने वाला था, बट मिया ऐसा नाटक करते कि जैसे वो चक्कर खाकर गिरने वाली है। जाओ कहता है कि माफ़ करना, तुम एमी का ध्यान रख रही हो, शायद से इस वजह से ये सब कुछ हो रहा होगा। वही दोस्तों यहाँ पर लैब में सभी के सभी लोग कंटिन्यूसली जियो को बस अप्रिशिएट ही कर जा रहे थे एंड यहाँ पर वो लोग फाइनली उसे अपना लीडर मानने के लिए रेडी हो जाते हैं। वही दोस्तों यहाँ पर कुछ दिनों बाद जब वो अपना फ़ोन चेक करता है तब वो नोटिस करता है कि अभी तक यहाँ पर जियो ने उसे ब्लॉक करके रखा हुआ है और इस बार तो यहाँ पर वो एमी का भी कॉल पिक नहीं करी। इनफैक्ट एमी चाहती थी कि यहाँ पर उसकी मम्मा उसे पिक करने आए, उसे नहलाए, उसके लिए फेवरेट उसके लंच बनाए, पर यहाँ पर उनमें से कुछ नहीं हो रहा है। तब उसे डाउट होता है कि कहीं सचमुच वो हमें छोड़कर जाना तो नहीं चाहती है। लेकिन यहाँ पर उसे याद आता है कि वो 6 सालों से हाउस वाइफ रह चुकी है, इसके अलावा उसके पास काम ही क्या है और वो कितने दिन यहाँ पर अपने खुद के पैसे पर पल पोस पाएगी। वही दूसरा यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है जो कि बताया था कि यहाँ पर शन कंपनी में मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स करके यहाँ पर फाइनली उस ड्रग के डोज को ढूंढ लिया है। तो फिर यहाँ पर
तो जाओ बहुत एक्साइटेड हो जाता है उस कंपनी के साथ यहाँ पर कोलैबोरेट करने के लिए। तो वो तुरंत ही यहाँ पर उनसे कांटेक्ट करने के लिए बोल देता है। इतने में यहाँ पर वो बाहर फ्रेश एयर लेने के लिए आई थी, जहाँ पर वहाँ पर ली आ जाता है और उसे थैंक यू बोल रहा था। इतने में यहाँ पर वो उसे अपना जैकेट देने लग जाता है। तब ये सब कुछ वहाँ पर आकर जाओ देखकर जेलस फील करने लगता है और चला जाता है यहाँ पर जियो के पास से। पर ली आकर उसे रोक लेता ताकि वो कोई बदतमीजी ना करे। जाओ बताता कि वो मेरी वाइफ है। ली कहता है कि ठीक है, दूर रह कर भी बात कर सकते हो। एंड यहाँ पर जाओ जियो को बुला रहा था अपने पास में। जी बोलते कि क्या बात है। वो कहते कि यहाँ पर आओ, हमें घर जाना चाहिए। जी बोलते कि मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ। ली उसे बताता कि देखो वो मेरी जूनियर है एंड फिलहाल मेरी असिस्टेंट की तरफ वर्क कर रही है, तो फिर तुम यहाँ पर काम के बीच में उसके साथ इस तरीके की बदतमीजी नहीं कर सकते हो। ली यहाँ पर जिसे कहा था कि देखो तुम्हारी जगह ये नहीं है, घर है। घर पर जाकर यहाँ पर करके काम करो, ना कि यहाँ पर किसी और की नौकर बनकर। एंड यहाँ पर मौका देखते ही जाओ ली से उस ड्रग के डोज के बारे में बात करने लग जाता है ताकि यहाँ पर वो मास्टर सू से मिल सके। इतने में यहाँ पर जियो को हंसी आ रही थी कि जिसके साथ झगड़ा कर रहा है उसके साथ ही मिलकर डील साइन करना चाहता है। जाओ कहता है कि तुम हंस तो ऐसे रही हो जैसे तुम ही मास्टर शू हो। ली कहता है कि देखो मैं यहाँ पर उनका इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पर वो प्राइवेट में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए आप यहाँ पर डिस्टर्ब ना करें तो बेटर होगा। तो उसके बाद में यहाँ पर से वो जियो को लेकर वहाँ से चला जाता है। ली यहाँ पर जियो को घर तक ड्रॉप करने के लिए आता है और जैसे ही वो जाता है वहाँ पर जा आ जाता है बिकॉज यहाँ पर वो उनका पीछा कर रहा था। तब यहाँ पर वो जियो पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम यहाँ पर हमारी इस फैमिली को छोड़कर आई हो आधी रात को, ताकि यहाँ पर तुम किसी और मैन के साथ चिपक सको। आखिर तुमसे ज़्यादा बेशरम और कोई नहीं हो सकता है। यहाँ पर जाओ की बातों को सुनते ही जियो समझ जाती है कि अभी तक यहाँ पर जाओ ने उस एनवेलप को ओपन कर डाइवोर्स पेपर्स को देखा नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो ऐसी सारी बातें बोल रहा था। जियो से कहते कि देखो ये अब मेरी लाइफ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पर मैं जैसे चाहूँ वैसे रह सकती हूँ, तो फिर प्लीज़ तुम मुझे ना बोलो तो ज़्यादा बेहतर होगा। जाओ कहता कि देखो अपना ये ड्रामा बंद करो, और ऐसे भी यहाँ पर 2-3 दिनों में ग्रैंडमा का बर्थडे है, चुपचाप यहाँ पर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आ जाना, वरना ठीक नहीं होगा। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। एंजू तब यहाँ पर सोचती है कि शायद यहाँ पर उसे जाकर एटलीस्ट ग्रैंडमा का बर्थडे तो सेलिब्रेट कर देना चाहिए, बिकॉज स्टार्टिंग से यहाँ पर कोई जीव का साथ दे या फिर ना दे, पर ग्रैंडमा ने हमेशा से उसका साथ दिया है। और इस बर्थडे के बाद यहाँ पर वो डाइवोर्स को लेकर उन सभी के सामने बातें भी कर सकती है और उसी चीज़ को वहीं पर फाइनलाइज कर सकती है। एंड इसके बाद यहाँ पर ग्रैंडमा के बर्थडे वाला दिन आ जाता है जहाँ जियो आती है। इतने में यहाँ पर पीछे से एक कार थी जहाँ पर ये न्यू फैमिली एक साथ एक कार से बाहर निकलती है। एमी यहाँ पर अपनी न्यू ड्रेस बताने लग जाती है जो मिया ने उसके लिए सिलेक्ट की थी। मिया कहती कि चलो अंदर, देरी हो रही है, तो एमी यहाँ पर मिया के साथ चली जाती है। जा कहता है कि खड़े खड़े मुँह क्या देख रही हो, अंदर की ओर चलो, तो वो भी उसकी चुपचाप बात सुनते हुए अंदर की ओर चली जाती है। यहाँ पर ग्रैंडमा, उनकी डॉटर इन लॉ में और उसकी बेटी में आपस में चर्चा हो रही थी, जहाँ पर ग्रैंडमा कह रही होती है कि जियो 6 साल से यहाँ पर हमारे इस फैमिली में है, तो फिर टाइम आ गया फिर जहाँ पर एंसेस्टर्स वाले ब्रेसलेट हमें उसे पास ऑन कर देने चाहिए। बट इस चीज़ के लिए यहाँ पर आंटी और डीसी कम्प्लीटली डिसएग्री कर रहे थे, ये कहते हुए कि यहाँ पर तो उस लड़की का कोई करियर भी नहीं है, उसकी फैमिली भी कितनी सी छोटी सी है, अगर हम ऐसे लड़की को क्यों ही सपोर्ट करें। इससे बेहतर ये होगा कि जाओ से डिवोर्स से दे और मियाँ के साथ शादी कर ले, मैं मियाँ को खुशी खुशी वो ब्रेसलेट देने के लिए रेडी हो जाऊंगी। ग्रैंडमा उनकी इन बातों को सुनकर और गुस्से में आ जाती है और उन्हें ऐसी बातें करने से मना करती है। मिया उनकी सभी बातें सुन लेती है एंड जैसे वहाँ पर एमी आती है वो एमी से कहती है कि देखो मम्मा ने तो तुम्हें इग्नोर किया, क्या तुम यहाँ पर मम्मा को पनिशमेंट देना चाहती हो, तो फिर ग्रैंडमा के जेड का ब्रेसलेट लेकर मम्मा के बैग में डाल दो और सब कुछ यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। एमी भी यहाँ पर मिया की बात मानने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडमा जाओ को समझा रही थी कि जाओ को यहाँ पर अपनी वाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा डेलिकेट रहना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर हर कोई उससे हेट करता आ रहा है। अगर जाओ से यहाँ पर भी हेट करेगा, उसके साथ बुरा बिहेव करेगा, तो फिर यहाँ पर उस बेचारे के पास क्या ही उम्मीद बचेगी। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा जियो को बुलाती है और दोनों को एक अच्छी सारी ब्लेसिंग्स दे रही थी। उन दोनों को यहाँ पर दूर से देखकर तीनों के दोनों यहाँ पर जल रहे होते। आंटी मियाँ से कहते कि तुम फिक्र मत करो, मेरी नज़रों में तो हमेशा से मैंने तुम्हें यहाँ पर अपनी डॉटर इन लॉ कंसिडर किया है। तब यहाँ पर वो उस डेट के ब्रेसलेट के बारे में पूछने लग जाती है। आंटी बोलते कि रुको मैं अभी स्टाफ से कहकर बुलवाती हूँ। तब वो स्टाफ यहाँ पर आके बताता है कि वो बॉक्स तो वहाँ पर है ही नहीं, जिसके बाद सभी के सभी यहाँ पर घबराने लग जाते कि अगर इतना महंगा ब्रेसलेट कहाँ जा सकता है। तो सभी लोग यहाँ पर छानबीन करना शुरू कर देते हैं एंड धीरे धीरे यहाँ पर इशारे हो जाते हैं जियो की तरफ। तब यहाँ पर सभी लोग जियो को पकड़ते एंड उसके बैग में चेक करते हैं जहाँ पर से बॉक्स निकलता है।
मिया सभी के सामने जियो को एक्सपोज करना शुरू कर देती है, जहाँ पर जियो सभी को एक्सप्लेन कर रही थी कि ये बॉक्स उसके बैग में कैसे आया उसे बिल्कुल नहीं पता है। डेजी जाकर तो यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देती है, कहते कि तुम इतना नीचे गिर जाओगे मुझे कभी अंदाजा भी नहीं था और मैंने सोचा भी नहीं था। एमी यहाँ पर घबरा रही होती है बिकॉज ये मामला इतना सीरियस जो हो गया था, जो उसकी मम्मा को थप्पड़ पड़ने लगे थे। इतने में यहाँ पर वो लोग पुलिस बुलाने के लिए इंसिस्ट करते और यहाँ पर इस बात को लेकर जियो भी एग्री करी थी बिकॉज अगर पुलिस आएगी तब यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास चेक होंगे। मिया कहे थे कि कैमरास तो यहाँ पर है ही नहीं। जियो कहते कि तुम अभी अभी इस फैमिली में आई हो, कैमरास यहाँ पर हर एक घर के कॉर्नर में लगे हुए हैं, जिससे पता चल जाएगा कि आके मेरे बैग में किसने वो बॉक्स रखा हुआ है। ये सुनते ही यहाँ पर एमी डरने लग जाती है कि अगर कैमरा चेक हुए तो मैं तो पकड़े जाऊंगी। तो वो जाकर यहाँ पर कहने लग जाते कि मैंने अपनी आंखों से मम्मा को देखा है चोरी करते हुए। मिया आंटी यहाँ पर सच बोल रही है, जहाँ पर डेजी और उसकी मम्मा सभी के सभी यहाँ पर उस बच्चे की बातों में आना शुरू कर देते हैं कि आखिर इससे बड़ा प्रूफ और क्या ही हो सकता है। वही दूसरे यहाँ पर वो समझ जाते कि एमी जानबूझकर ये सभी झूठ बोल रही है। तब आकर यहाँ पर जाओ उसी थप्पड़ मार देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारा नाटक यहाँ पर बहुत हुआ, आखिर कब तक तुम यहाँ पर हमें उल्लू बनाती रहोगी। तब वो लोग यहाँ पर स्टाफ से कहते और उसे घसीट कर बाहर उतने बारिश में खड़ा करने के लिए बोल देते। तब यहाँ पर यूनो को समझ नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा क्या बुरा कर दिया कि यहाँ पर उसे सारे जन्मों की सजा आज ही मिल रही है और उसके साथ इतना सब कुछ बुरा हो जाए। वही दूसरी यहाँ पर इतनी बारिश में वो वहीं पर खड़े खड़े बेहोश हो जाती है, जहाँ पर ले आकर उसे तुरंत ही हॉस्पिटल चला जाता है। इतने में यहाँ पर ग्रैंड माँ एमी को बड़े स्ट्रिक्टली पूछती कि तुमने सचमुच ये सब कुछ देखा। जाओ कहता है कि देखिए वो बच्ची है, वो झूठ क्यों ही बोलेगी। ग्रैंड माँ कहते हैं कि अब तक तुम लोग ने बहुत बोल लिया, अब फिलहाल यहाँ पर मुझे बोलने दो कि तो ज्यादा ठीक होगा। एमी से वो यहाँ पर टाइम और जगह पूछ रही थी, जहाँ पर एमी प्रेशर में आकर रोते हुए कहने लग जाते कि उसने उसी चीज को चोरी कर अपनी मम्मा के बैग में डाल दिया था। तब जाओ को रियलाइज होता है कि उसने बहुत गलत किया, तो वो बाहर उससे मिलने के लिए जा ही रहा था। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा पूछ रही थी कि आखिर तुम्हें ये सब करने के लिए किसी ने बोला है, तुमने खुद से किया। तब वो यहाँ पर मिया पर पॉइंट आउट करने वाली थी, लेकिन जैसे वो पॉइंट आउट करती है मिया इतने में ही बेहोश होने का नाटक करती है। जाओ को लग रहा था कि लगता है यहाँ पर अब तक तो जीव चली गई होगी जाग से लेकर, फिलहाल यहाँ पर मिया की मदद करने की ज्यादा जरूरत है। तो वो अपनी सो कॉल सिस्टर को लेकर वहां से चला जाता है। एंड वही दूसरा ग्रैंडमा को गुस्सा आता है कि उसकी इस बदतमीजी का, आखिर ये लड़का सचमुच बैल बुद्धि है या फिर मिया ने उसके ऊपर कोई चालू तो ना करके रख दिया है। वही दूसरी यहाँ पर वो हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर ली अपनी कंपनी में कॉल कर उस जाओ की कंपनी से सारे इन्वेस्टमेंट और सप्लाईज को करने के लिए बंद करवाने के लिए कह देता है। जैसे ही यहाँ पर जीव उठती है वैसे यहाँ पर ओली को पाती है और वो बहुत खुश थी कि एटलीस्ट कोई तो पर्सन है जो कि यहाँ पर उसके साइड में उसके डैड के जाने के बाद। तब यहाँ पर वो उसे सारी बातें बता रही थी, लिखा था कि देखो मुझे तुम पर यहाँ पर पूरा ट्रस्ट है एंड जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना चाहिए बिकॉज आखिर तुम यहाँ पर अपने आप को कितना हर्ट करती रहोगी। वही दूसरा जब वो जा रही थी तब यहाँ पर वो एक साथ में जाओ को और मिया को देखती है, जहाँ पर मिया जाओ से कहते कि मुझे मरना नहीं है। जाओ कहता कि तुम फिक्र मत करो, मैं कोई भी हाल में यहाँ पर तुम्हें सेव करके रहूंगा। तब एक चीज यहाँ पर जीव को रियलाइज होती कि पहले उसका हार्ट यहाँ पर पेन क्या करता था जब भी यहाँ पर वो दोनों को एक साथ ऐसे देती थी, बट फिलहाल यहाँ पर उसे सब कुछ बहुत ही नॉर्मल लग रहा है, जो चीज यहाँ पर उसी के लिए अच्छी है बिकॉज वह इमोशनली प्रोग्रेस जो किए जा रही है। फिर दूसरे यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर जाओ जैसे जीव को अर्ली को इतना क्लोज दिखता है वो खुद से मन के पास चला जाता है। जीव कहते कि देखो मैं तुम्हें अभी बोल रही हूँ, हम यहाँ पर डिवोर्स ऑलमोस्ट लेने वाले, तो फिर तुम यहाँ पर अब मेरे हस्बैंड बनने का नाटक ना करो तो बेहतर होगा। वो वहाँ से लेके साथ तो चली जाती, तब वहाँ पर डॉक्टर आकर जाओ को बता रहे थे कि असल में यहाँ पर मिया को लिवर डिजीज है, यानी कि लिवर ट्यूमर है, जिससे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शन कंपनी के मेडिकल एक्सपेरिमेंट से काम कर सकते हैं। एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि फंक्शनल और पॉजिटिव रिजल्ट्स किसी एक्सपेरिमेंट्स के आए हैं, तो वो यहाँ पर जियो गई है। इतने में यहाँ पर जियो को कॉल आ जाता है, जहाँ पर जाओ से बात करने के लिए बुला रहा था। तब जियो यहाँ पर उसकी रिंग लौटाने के लिए आई थी, जिसके बाद वो जाने वाली थी। तब जाओ को लगा था कि शायद से उसके दिल में अभी भी यहाँ पर जाओ के लिए जगह है, बट नहीं, वो यहाँ पर उसके लिवर कैंसर के बारे में डिस्कस करना चाहता था। जियो उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि मैं यहाँ पर कंपनी की कोई भी चीज़ें तुम्हें डायरेक्टली सेल नहीं कर सकती, अब तक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट बस एक बार हुआ, बाकी की चीज़ें टेस्ट करना बची है। तब यहाँ पर जाओ को गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम एक कैसे पर्सन हो, क्या तुम यहाँ पर अपनी बेटी को चाहती भी नहीं हो। इतने में एमी आकर वहाँ पर सॉरी बोलती है। जियो कहते कि देखो बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम्हें अच्छे से पाला पोसा है, बट आई थिंक अब यहाँ पर तुम्हें न्यू मम्मा की जरूरत है,
तो तुम उसी के साथ खुश रहना। एंड वहाँ से वो चली जाती है जहाँ पर जाओ का गुस्सा डबल हो जाता है। इतने में यहाँ पर मिया सभी के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाती है कि उसे यहाँ पर लिवर कैंसर हुआ है, उसके पास जीने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, शेन कंपनी के पास वो सोल्यूशन है, बट यहाँ पर जीव उससे पर्सनल ग्रजेस की वजह से उसे वो सोल्यूशन नहीं देना चाहती। इतने में वहाँ पर जीव और ली आ जाते हैं जो कि यहाँ पर रिपोर्टर्स को सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहे थे, जहाँ पर उन्हें भी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर उसे वो सोल्यूशन दे दिया गया और अगर कुछ रिएक्शन हुआ तो सारा ब्लेम यहाँ पर शेन कंपनी पर ही जाएगा। इतने में वहाँ पर जाओ आ जाता है जहाँ पर सभी लोग जाओ से वही क्वेश्चन पूछ रहे थे उसके डिवोर्स को लेकर, जहाँ पर वो सभी को बता था कि वो लोग डिवोर्स नहीं लेंगे, बट जीव कहते कि बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर घर छोड़ने के पहले ही तुम्हारे टेबल पर डिवोर्स पेपर्स मैं देख कर आई हूँ, जो कि शायद से तुमने अब तक नहीं देखा होगा, और मेरा ये डिसीजन पक्का है। इस बात को सुनते ही जाओ भी शॉक हो जाता और रिपोर्टर्स भी। वही दूसरे यहाँ पर वो उससे बात करने के लिए जाने वाला था, बट मिया इतने में यहाँ पर बेहोश हो जाती है, जहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि मिया की हालत ऐसे क्यों हुई थी। कोई यहाँ पर मास्क में आया था जो कि जाओ को चाकू से मारने वाला था, बट मिया बीच में आई थी। न जाने यहाँ पर मिया जाओ को इतना कैसे लव करने लग गई, तब यहाँ पर मिया को वो चाकू लग गई थी, इसलिए जाओ यहाँ पर अपने आप को इन सभी चीजों के रिस्पॉन्सिबल मान रहा होता है। वही दूसरे यहाँ पर उसे प्रॉमिस करता है कि वो कुछ भी कर एंटीडोट जरूर ला कर रहेगा। एंड हम यहाँ पर लैबोरेटरी में देखते हैं जहाँ पर जो क्लाइंट टेस्ट था वो भी वो लोग पास कर चुके थे, विच मीन्स अब यहाँ पर वो लोग मेडिसिन सेल करना शुरू कर सकते हैं। वही दूसरे यहाँ पर गेट पर जाओ का तमाशा खड़ा कर रहा होता है, जहाँ पर गार्ड्स उसे अंदर जाने के लिए नहीं दे रहे थे, पर जैसे जीव आती है उसके इशारों को देखकर वो लोग उससे अलाउ कर देते। तब यहाँ पर तो वो चिल्ला कर जीव को और ली को एक मर्डरर बुला रहा था। जीव से कहते कि ठीक है, हम तुम्हें यहाँ पर वो एंटीडोट देने के लिए रेडी है, बट इसके बदले में यहाँ पर तुम्हें डिवोर्स पेपर साइन करने होंगे। तब यहाँ पर वो मना कर देता है। जीव कहते कि तो फिर सॉरी, लगता है यहाँ पर तुम्हें एंटीडोट तब मिलेंगे जब यहाँ पर वो ऑफिशियली रिलीज होंगे, जो कि शायद से 3-4 महीने बाद होगा, लीगल वर्क्स के बाद में। ये सुनते ही यहाँ पर वो हैरान हो जाता है, जहाँ पर वो पेपर साइन करने के लिए रेडी था, बट अंडर वन कंडीशन कि एमी की कस्टडी यहाँ पर उसे मिलेगी। जीव रेडी हो जाती है बिकॉज वो एमी को जबरदस्ती अपने साथ यूं ही रखे जब एमी यहाँ पर सबसे ज्यादा मिया के साथ रहना चाहती है। यहाँ पर वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर वो एंटीडोट को ले लेता है एंड यहाँ पर फाइनली जीव उसके इस रिलेशनशिप से फ्री हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर उसके फ्रीडम को सेलिब्रेट करने के लिए ऑली को सेलिब्रेट करने के वो लोग सेम डेट फिक्स करते। इतने में यहाँ पर जाकर जैसे वो मेडिसिन देना शुरू करता है, डॉक्टर्स बता रहे थे कि बहुत जल्दी कर धीरे धीरे यहाँ पर वो रिकवर हो जाएगी। मिया यहाँ पर से सारी बात पूछती तब जाओ से बताता है कि उसे एंटीडोट यहाँ पर डिवोर्स के चक्कर में मिला है। ये बात सुनकर तो यहाँ पर वो डबल खुश हो जाती है कि अब उसका चांस यहाँ पर 100% है। यहाँ पर जीव अपने इस फ्रीडम को सेलिब्रेट करना है ली के साथ एक परफेक्ट रेस्टोरेंट में, जिस रेस्टोरेंट में यहाँ पर नीचे की ओर हम देखते हैं मिया को, जो कि यहाँ पर सभी के सामने प्रपोज कर रही होती है जाओ को। इनफैक्ट यहाँ पर एमी भी उसी का साइड ले रही थी। जाओ को यहाँ पर मिया के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना था, लेकिन प्रेशर में आकर वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, ये सोचते हुए कि वो पर्सनली जाकर यहाँ पर मिया को एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन फिर वो ऊपर देखता है जहाँ पर जीव ये सब कुछ देखती है तो वो उन फ्लावर्स को फेंक कर चला जाता है जीव को एक्सप्लेन करने के लिए। तब मिया को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है। वही दूसरे यहाँ पर वो वहाँ से चली जाती है जहाँ पर जाओ को डाउट होता है कि व्हाट इफ यहाँ पर जीव का और ली का ऑलरेडी यहाँ पर रिलेशनशिप चल जाओ और यहाँ पर जीव ने उसके बाद चीट किया हो। मिया तब उससे रुककर क्वेश्चंस पूछने लग जाती है। जा कहता है कि माफ करना, मैं शुरुआत से यहाँ पर तुम्हें एज ए सिस्टर देखता आया हूँ, तो फिर हमारे पीछे ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तब वो ऐसा नाटक करते कि जैसे यहाँ पर उन मेडिसिन का रिएक्शन उसके स्टमक के क्रैम्प्स पर हो रहा है। वो उसे कहता है कि फिक्र मत करो, कल यहाँ पर मेडिसिन लॉन्च होंगे, तब वो उन्हें पर्सनली क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिर दूसरे यहाँ पर फाइनली वो दिन आ ही जाता है जहाँ पर जैसी अपनी ब्यूटीफुल मम्मा को मैं देखती है, वो पहली बार अपनी मम्मा को ब्यूटीफुल बुला रही रहती है। जाओ को यहाँ पर लगता है कि आज का इवेंट इतना इंपॉर्टेंट है तो कहीं यहाँ पर जियो मैसअप ना कर ले, इसलिए वो यहाँ पर उसे अपने साथ घर चलने के लिए बोलता है। जियो कहते कि घर तुम जाओ, डिवोर्स हो चुका है तो मेरी लाइफ में टांग ना लड़ाओ तो बेहतर होगा, वरना मुझे यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लेने पड़ेंगे। इतने में यहाँ पर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो जाती है जहाँ पर जियो स्टेज पर जाती है। तब यहाँ पर उसके स्क्रिप्ट पर गाली लिखी हुई थी, वो किसी और ने नहीं बल्कि लिपस्टिक से यहाँ पर लिखी हुई थी जानबूझकर मिया ने, ताकि यहाँ पर वो उसके इस इवेंट को बिगाड़ सके। तब सभी के सभी लोग यहाँ पर मास्टर सो से बस मिलना चाहते थे, जहाँ पर जियो थोड़ी सी नर्वस होती है, पर लियो से यहाँ पर बस अपने कॉन्फिडेंटली चीज़ों को करने के लिए कहता है। तब यहाँ पर वो अपने इस एंटीडोट के बारे में सभी को एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है, जिसके बाद यहाँ पर
सभी लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वही दूसरी यहाँ पर मिया होती है जो कि उसके अगेंस्ट थी, जहाँ पर वो सभी को ये बता रही थी कि यहाँ पर इस लड़के ने मास्टर सू के सारे आइडियाज़ को कॉपी किया है और वो इन सभी चीज़ों का क्रेडिट खुद ले रही है। जियो कहते कि मैं क्रेडिट लूंगी क्योंकि ये आइडिया यहाँ पर मेरा ही है, तुम यहाँ पर अपना मुंह बंद रखो तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड यहाँ पर बाद में मिया अपना नाटक शुरू कर देती है, ऐसे यहाँ पर जियो के बना गए एंटीडोट से यहाँ पर उसे प्रॉब्लम्स हो रही है। तब सभी रिपोर्टर्स आकर यहाँ पर जियो से पूछते हैं। जियो बताती है कि साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है, पर अगर हम पता करना चाहे तो हम जाकर हॉस्पिटल में चेकअप कर सकते हैं, जहाँ पर फुल बॉडी एग्जामिनेशन हमने करना होगा। मिया कहते कि इसका मतलब ये है तुम ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। जियो कहते कि सही कहा, बिकॉज इसके क्लाइंट टेस्ट को पास कर दिया है, विच मीन्स यहाँ पर इसका रिएक्शन हो ही नहीं सकता। इतने में यहाँ पर सबसे बड़े प्रोफेसर वांग आ जाते, जो कि यहाँ पर मेडिसिन के मास्टर है। एंड यहाँ पर वो उसे ऑन द स्पॉट चेक कर बताते हैं कि उसकी बॉडी तो पूरी फाइन है और वो बस यहाँ पर नाटक किए जा रही है। इतने में यहाँ पर जियो मास्टर वांग को अपने रियल नाम से इंट्रोड्यूस करवाती है कि यहाँ पर मेरा नाम शो जियो है। ये सुन के यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते, यानी कि जाओ और तो और मियाँ बहुत ज्यादा ही। तो वो लोग इल्जाम लगाने लग जाते कि तुम जानबूझकर यहाँ पर किसी की कंप्लीट जगह लेना चाहती हो, हमें मास्टर सू को पर्सनली कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। तब यहाँ पर वो सर्टिफिकेट बताती है, जहाँ पर एंटीडोट बनने से पहले सारे फॉर्मूलाज और इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे, जिस पर सिग्नेचर यहाँ पर कम्प्लीटली जियो का ही होता है। और ले भी यहाँ पर सभी के सामने उसकी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर देता है, जहाँ पर मास्टर वैंग उससे ढेर सारी बातें करना चाहते थे। इतने में एमी को अब पता चलता है कि उसकी मम्मा कितनी ज़्यादा अच्छी है, तो वो कहते हैं कि मम्मा पर आपको सब लोग अप्रिशिएट करें, चलो हम घर चलते, ऐसे हम बहुत टाइम से आपके हाथ का खाना नहीं खाए हैं। लेकिन यहाँ पर दिल पर पत्थर रखकर वो अपनी बेटी को इग्नोर कर मास्टर वांग के साथ वहाँ से चली जाती है। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं उस किडनैपर को जो कि कार में बैठा हुआ था। एंड यहाँ पर तो हमें पता चलता है कि खुद सामने से यहाँ पर वो नाइफ मारने के लिए उससे किसी और ने नहीं बल्कि मियाँ ने कहा था, और मियाँ ने इस बार उसे ऑर्डर्स दिए है मारने के लिए जियो को। जियो के ऊपर वो कार चढ़ाने वाला था, लेकिन इतने में वहाँ पर ली आ जाता है, जहाँ पर उसे बहुत हर्ट होता है। फिर यहाँ पर वो रिक्वेस्ट करती है जाओ से, ताकि वो लोग उसे लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल जा सके। हॉस्पिटल पहुँचते यहाँ पर जाओ जियो के ऊपर चिल्ला रहा था, बिकॉज जियो ने उसे सच्चाई जो नहीं बताई थी कि वो मास्टर सू है, और इतनी बेहुदा बात को लेकर वो सीरियस झगड़े पर आ जाता है। वही दूसरे यहाँ पर जियो कहते हैं कि देखो मैं थैंकफुल हूँ कि तुमने यहाँ पर मेरी मदद की है, लेकिन मेरे पर्सनल लाइफ को लेकर इंटरफेयर ना करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब मौका था तब तो तुम मुझे यहाँ पर एक नॉर्मल सी स्टाफ समझकर बैठे थे, तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक स्पेशल ट्रीटमेंट दूँ। वही दूसरा डॉक्टर आकर बताते कि यहाँ पर लेके जाना खतरे से बाहर है, जिसके बाद में यहाँ पर जियो तुरंत ही उसे वहाँ से दफा होने के लिए कह देती है। जाओ जब यहाँ पर घर पर जाता है तब एमी को अपनी मम्मा जियो की बहुत याद आ रही थी। वो एमी से प्रॉमिस करता है कि वो जियो को जरूर लेकर आएगा वापस। इतने में यहाँ पर ली जैसे उठता है वैसे वहाँ पर से उसके स्टाफ और स्पेशली जियो नजर आती है। तब उसे यहाँ पर 10 साल पहले वाली बात याद आ रही थी, जब यहाँ पर वो लोग यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ा करते थे। तब तो यहाँ पर उसके सिर्फ 2 सपने थे, एक जियो के साथ शादी करना और एक यहाँ पर मेडिकल का एक्सपर्ट बनना, जिनमें से वो कुछ भी एक्वायर नहीं कर पाया, बिकॉज मेडिकल एक्सपर्ट यहाँ पर जियो जो होती है। एंड इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को, जो कि पर्सनली जियो से मिलने के लिए आया था। जियो कहते कि देखो कंपनी की बात है तो वो मेरे हाथों में चीज़ें नहीं रहती है। जाओ कहते कि देखो मैंने यहाँ पर मियाँ को सब कुछ समझा दिया और वो यहाँ पर तुम्हारे नज़र के सामने आएगी भी नहीं। घर चलो, एमी यहाँ पर तुम्हें बहुत मिस कर रही है। जियो उसे याद दिलाती कि यहाँ पर एमी की कस्टडी तुम्हारे पास है, तो तुम अपनी बेटी का ध्यान रखो तो बेटर होगा। ऐसे भी यहाँ पर उसे मियाँ के हाथों का मैंगो केक खिला दो, तो क्या पता उसे मियाँ वापस से अच्छी लगने लग जाए। एंड यहाँ पर वो उसे वापस से जाने के लिए कह देती है, जहाँ पर घर आकर वो उस अब एनवेलप को देखता है जिसके अंदर सच बस डाइवोर्स पेपर्स रखे हुए थे। वही दूसरे यहाँ पर वो देवदास बनकर घर पर ड्रिंक करना शुरू कर देता है, जहाँ पर एक फोटो एल्बम लेकर आती है और उसके अंदर यहाँ पर एक ऐसी फोटो थी स्कूल टाइम की, यानी कि कॉलेज टाइम की, जिसे देखकर यहाँ पे वो और इमोशनल हो जाता है। उसे वो सारी अच्छी अच्छी बातें याद आने लग जाती है, जहाँ पर जियो ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगी। और यहाँ पे वो बहुत रोने लग जाता है। जियो यहाँ पर दूसरी ओर चली जाती है अपने प्रोफेसर से मिलने के लिए, जहाँ पर बाद में वो ली के साथ इस पूरे कैंपस में घूम रही थी, और तभी वहाँ पर कोइंसिडेंटली जा भी आ जाता है, जहाँ पर वो ली को कुछ पर्सनल स्पेस मांगते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। ली रिस्पेक्टफुली उन्हें स्पेस देते हुए चला जाता है। तब यहाँ पर वो उसे अब जाकर सॉरी बोल रहा था। अब जाकर यहाँ पर से रियलाइज हो रहा था कि सारी की सारी गलती यहाँ पर उसकी खुद की जाओ की है। जियो कहते कि तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत जल्दी बोल रहे हो, बिकॉज ये चीज़ मेरे मरने के टाइम कहा होता तो शायद से मैं तुम्हें माफ़ कर देती। एंड यहाँ पर वो से कहते कि देखो जो हो गया वो सब कुछ पास में था,
और अभी मेरी रियल लाइफ है और न्यू लाइफ है जहाँ पर मैं अब तुम्हें बिल्कुल इंक्लूड करना नहीं चाहती हूँ, बिकॉज मैं अपने पास को रिपीट नहीं करती और मैं रिग्रेट भी नहीं करना चाहती। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पर जाओ को लग रहा था कि पहले जीव ने जाओ को अप्रोच किया था, तो अब टाइम आ चुका है जहाँ पर जाओ को जीव को अप्रोच करना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर वो नेक्स्ट डे उसके लेबोरेटरी में रोजेस भेज देता है। जीव को वो रोजेस बहुत पसंद आते हैं, पर जब उसे पता चलता है कि वो यहाँ पर भिजवाए हैं जाओ ने, तब वो तुरंत ही उसे फेंक देती है। और ऐसा वो डेली किया करता था, जहाँ पर वो डेली उसे फेंक देती थी। और नेक्स्ट डे से तो उसने डिलीवरी लेने से मना कर दिया था। तब वो पर्सनली आ जाता है लंच के साथ अबू के साथ, जहाँ पर जीव उसकी बेइज्जती कर रख देती है, बट फिर भी यहाँ पर वो हार नहीं मानता है। वही दूसरे दिन यहाँ पर जीव का एक अवार्ड फंक्शन था, जहाँ पर उसे उसके मेडिकल रिसर्च के लिए अवार्ड दिया जा रहा था। एंड वो लोग यहाँ पर इस चीज़ को ऑनलाइन देखकर जीव पर बहुत प्राउड फील कर रहे थे। इतने में एमी कहने लग जाती कि ये सारी गलती मेरी है, ग्रैंडमा के बर्थडे वाले दिन मुझे सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आंटी मिया की भी गलती है। तब यहाँ पर जाओ को कुछ समझ नहीं आता। वो उससे पूछता है, तब एमी उसे सारी सच्चाई बताती है कि आंटी मिया ने मुझसे कहा था कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो यहाँ पर मेरी मम्मा मुझसे क्लोज हो जाएंगी और मैं उनसे बदला ले सकती हूँ, बिकॉज यहाँ पर वो पानी में जो गिरी थी। तब यहाँ पर जाओ को रियलाइज होता है कि यहाँ पर जितने भी इंट्यूशंस थे मिया को लेकर जीव के, वो सभी के सभी यहाँ पर सच ही थे कि मिया किस टाइप की वुमेन है। एंड यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि उसने जीव को कितने ज्यादा इमोशनल टॉर्चर में रखा हुआ था, और इतना सब कुछ सहने के बाद भी वो इतने सालों से उसके साथ में थी। तब यहाँ पर वो चला जाता है उससे मिलने के लिए, पर उससे मिलने का अपॉइंटमेंट उसे कभी नहीं मिल पाता है। जिसके बाद वो फाइनली उसके घर के बाहर इतनी घनी बारिश में बस खड़ा था ताकि वो उससे मिलकर सारी बातें कर सके। जहाँ पे वो यूना से बहुत सारी बोलता है, अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए उसे ढेर सारे प्रोमिसेस कर रहा था कि अब से यहाँ पर वो कुछ भी नहीं करेगा जो कि यहाँ पर उसे अपसेट करे, और वो हर कुछ करने के लिए रेडी है जो कि यहाँ पर जीव उसे एज अ पनिशमेंट देना चाहती है। वो नील डाउन भी करता है, बहुत रोता है, बट फिर भी उसे जीव माफ किए बगैर जाने लगती है। वो कहता है कि ठीक है, जब तक माफ नहीं करोगे तब तक मैं यहीं पर नील डाउन करे हुए रहूंगा। जीव अपने बालकनी से देखते भी हैं जहाँ पर 1 घंटे बीत चुके थे, बट फिर भी वहाँ से वो हटा नहीं था। तब मिया आ जाती है चांस मारते हुए। तब यहाँ पर जाओ गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, ये बोलते हुए कि बाद में पुलिस तुम्हारा जैसे ख्याल रखेगी, जो कुछ भी यहाँ पर तुमने मेरी बेटी को प्रवोक करने के लिए कहा है। एंड वो उसे क्लियरली कह देता है कि वो यहाँ पर सिर्फ जीव से लव करता है और किसी से भी नहीं। और इतनी तेज बारिश की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे मिया यहाँ पर बेस बदल कर आ जाती है जहाँ पर वो जीव से पर्सनल ग्रजेस निकाल सके, एंड यहाँ पर वो उसे किडनैप कर लेती है, जहाँ पर ली उस इन्फॉर्मेशन को लेकर चला जाता है जाओ के मुंह के ऊपर मारने के लिए सारे के सारे मिया की रियल हरकतों के बारे में। वो उसे बता रहा होता है कि यहाँ पर हम जाने वाले एक बिजनेस ट्रिप पर, जहाँ पर हमें इस बिजनेस को कम्प्लीटली एक्सपांड करना है, लेकिन तुम्हारे इस लवर मिया ने बहुत ज्यादा ही बुरा काम कर लिया। जिसके बाद में हम देखते हैं मिया को, जिसने जीव को किडनैप करके रखा हुआ था। जीव उसे बहुत समझाने की कोशिश भी करी थी कि अगर वो उसे मार भी दी थी तो कभी भी यहाँ पर जाओ उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। जीव कहते कोई बात नहीं करेगा तो मत करने दो, एटलीस्ट तुम तो यहाँ पर चली जाओगी, मेरी एक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ऐसा बोलते हुए वो उसके आसपास सब जगह पेट्रोल डालना शुरू कर देती है। और वही दूसरी ओर इतने में ही जाओ और ली वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर मिया कम्प्लीटली साइकोपैथ से बिहेव कर रही थी। इतने में यहाँ पर ली कैसे न कैसे करके तो जीव को बचा लेता है, बट यहाँ पर मिया चाकू लेकर उन्हें मारने ही वाली थी कि जाओ यहाँ पर बीच में आ जाता है और वो चाकू उसी को लग जाता है। तब मिया यहाँ पर कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाती है कि आखिर उसने अपने लवर को ही चाकू मार दिया। पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर ले चली जाती है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं ली को, जो कि जियो के साथ में हॉस्पिटल में था। एंड यहाँ पर वो जियो को फाइनल गुड बाय कह रहा होता है। जैसे ही जियो जाती है वैसे ही वो असिस्टेंट को कॉल कर सिर्फ यहाँ पर उसके सारे लगेज को भेजने के लिए कह देता है ताकि यहाँ पर वो अकेले उस ट्रिप पर जा सके। तब वो कहती है लेकिन ये तो ठीक नहीं है, मैडम को बुरा लगेगा। तब वो उसे बताता है कि मैडम नहीं आएंगी, वो शायद से यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ एक रेस स्टार्ट करना चाहती है और वो बहुत खुश है। और यहाँ पर वो एक बार फिर से उसे छोड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। तब हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर जियो एमी के साथ जाओ से मिलने के लिए जाती है एंड जाओ यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है। तब वो उसे बताती कि देखो तुमने मेरी जान बचाना चाहा, मैं बहुत खुश हूँ। एज ए ह्यूमन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा और बुरा भी लग रहा है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ एंड तुम यहाँ पर अब कम्प्लीटली फाइन हो। चीज़ें यहाँ पर बदल सकती है यहाँ पर और डिस्ट्रॉय होकर वापस बन भी सकता है, लेकिन हमारा रिलेशनशिप वापस रीस्टार्ट नहीं हो सकता है। जहाँ पर वो एमी और जाओ को समझाकर अपनी लाइफ के वापस करियर को एक्सपांड करने के लिए वहाँ से चली जाती है ली के साथ एक न्यू जर्नी पर। एंड इसी के साथ यहाँ पर ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है, जहाँ पर जियो ने एक
बहुत ही वाइज डिसीजन लिया हुआ है।